अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत ही प्यारा बिजनेस आइडिया लेकर के आपके साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ये टीसीएस, इन्होंने एक आइडिया यूज़ किया, वो ये कि ज़माने की ज़रूरत को देखा कि ज़माने की ज़रूरत क्या है। पहले डाक जो है वो तकरीबन 8 दिन में 10 दिन में पहुंचती थी, बाज़ वो पहुंचती भी नहीं थी, पता भी नहीं चलता था कि डाक भेजी गई, अभी पहुंची या नहीं पहुंची। तो बहुत जो है डाउट रहता था, ज़माने को प्रॉब्लम थी, ज़रूरत थी ज़माने की कि कोई एक ऐसी कंपनी स्टार्ट की जाए कि जिसके ज़रिए डाक जो है जल्दी पहुँच सके और जिस पर ज़माने का एतमाद भी हो। तो यही ज़रूरत को पेश नज़र रख के उन्होंने ये अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में पहले दिन सिर्फ उनकी 25 डाक गई थी, लेकिन आज देख लें कि कितनी वो डेवलप हो चुकी है और कितनी डाकें रोज़ाना उनकी जा रही हैं। तो दोस्तों, आपने भी इसी तरह ज़माने की एक ज़रूरत को समझना है कि ज़रूरत ज़माने की क्या है। तो उन ज़रूरतों में से एक ज़रूरत मैं आपको बताता चलूँ, वो है खालिस दूध। अभी पाकिस्तान में भी शहरों में खालिस दूध मिलना मुश्किल हो गया। गांव देहात में तो मिल जाता है, लेकिन शहरों में ये प्रॉब्लम है। और अगर खालिस मिलता भी है तो लोगों का उस पर ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है कि ये खालिस है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतनी वीडियोस चला दी कि जिसकी वजह से उनका एतमाद उठ गया। तो अब उनकी एक चाहत है, एक ख्वाहिश है कि हमें खालिस दूध मिल पाए, लेकिन वो अपने घरों में भैंस रखने से तो रहे कि भैंस घर में किस तरह रख पाएंगे, छोटे छोटे घर होते हैं और उनका उसका चारा कहाँ से पूरा करेंगे। तो आपने उनको एक सहूलत प्रोवाइड करनी है। एक उसका तरीका तो ये है कि शहर के किनारे में भैंसें रख ली जाएं, जिस तरह गुजर हजरात रख रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि इतना सरमाया कहाँ से लाया जाए। और दूसरा तरीका यह है कि भैंसें जो हैं वो शहरियों की ही हों, लेकिन आप एक हॉस्टल सा बना लें, एक भैंस हाउस बना लें कि जहाँ पे वो अपनी भैंसें रख के आसानी से पाल सकें। यानी वो उनको पालना नहीं पड़ेंगे, पाल लेंगे तो आप, लेकिन वो रोजाना आके अपना खालिस दूध ले जाया करेंगे सुबह शाम। तो इसको बनाने का तरीकाकार क्या है कि शहरों के अतराफ में आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े प्लॉट्स जो होते हैं वो खाली पड़े होते हैं। खुसूसन कराची साइड पे आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े प्लॉट के गिर्द जो है वो चार दीवारी कर दी जाती है और एक गेट लगा दिया जाता है, एक कमरा वगैरह बना दिया जाता है और फिर उनको खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो कब्जा ग्रुप से महफूज रहें। तो इसी तरह का कोई प्लॉट आपने किराए पे ले लेना है, खरीदना नहीं, क्योंकि खरीदने जाएंगे तो उसके लिए तो अच्छी खासी रकम चाहिए। तो आप किराए पे ले लें, लेकिन किराए में आपने ये करना है कि लंबा एग्रीमेंट करना है, यानी तकरीबन 10 साल का एग्रीमेंट करना है, 1 साल 2 साल का नहीं करना, क्योंकि इस पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो प्लॉट आपने वही लेना है जिसकी 4 दीवारी और गेट ऑलरेडी लगा हो। अगर कोई कमरे वगैरह बने हों तो वो तो वेल एंड गुड है, वरना 4 दीवारी और गेट उसका लाजमी लगा होना चाहिए। फिर आपने प्लॉट लेना है 1 एकड़ का। 1 एकड़ में से तकरीबन 3 कनाल का आपने बना देना है, 2.5 या 3 कनाल का आपने बरामदा बनाना है। बरामदा की लंबाई मशरिको मगरिब में होनी चाहिए और चौड़ाई शमालन जनूबन, क्योंकि हवाएं जो हैं वो शमालन जनूबन चलती हैं, इसलिए जो है वो हवा क्रॉस होती रहेगी और इस तरह बीमारियां कम लगेंगी। 3 कनाल का ये आपने बरामदा बना लिया। फिर आपने बनाना है 2 कनाल जगह जो है वो चारे के लिए मुख्तस करनी है, जिसमें आप जो है तूड़ी, 1 कनाल में तूड़ी रखेंगे और 1 कनाल में आप सैलेज बनाएंगे। सैलेज बनाने का तरीका भी मैं बाद में बताता हूँ। 5 कनाल हुआ। 5 कनाल के बाद आधी कनाल का आपने छोटा सा हाउस बना लेना है कि जिसमें भैंसें आसानी से नहा सकें, और आधी कनाल पे आपने उसको सेपरेट सा एक अहाता सा बनाना है जहां पे आप भैंसों के बछड़े जो हैं वो रखेंगे, ताकि वो भैंसों का दूध ना पी सकें और भैंसों की नजरों से थोड़ा ओझल रहें। ओझल रखने का फायदा ये होता है कि भैंस से जब बछड़ा ओझल होता है तो वो जल्दी अगले बछड़े के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह जो है मालिकान को ज्यादा प्रॉफिट होगा। और एक आपने जो गेट है, गेट के साथ कमरा सा बना लेना है। कमरे में आप लगवाएंगे एक मशीन, टोका मशीन। एक तो नॉर्मल टोका मशीन मिलती है जो आम किसान यूज कर रहे हैं, आपने वो वाली नहीं लेनी, बल्कि अच्छे वाली टोका मशीन जो कि चंद ही मिनटों में कितना वो चारा जो है कुतर जाती है। तो अच्छे वाली बड़ी वाली टोका मशीन लेनी है, मोटर पे जो चलती हो, तो वो लगा लेनी है। और इसके साथ साथ आपने एक मिल्किंग मशीन ले लेनी है जिसके जरिए आप भैंसों का दूध दोहेंगे। और इसके साथ साथ आपने वर्कर रख लेने हैं, तकरीबन 3 वर्कर रख लें, 3 से 4 वर्कर रख लें, इतने काफ़ी होंगे। एक जो है वो रात के वक्त जो है सिक्योरिटी करे और बकिया 3 जो है वो दिन के वक्त काम करें।
इस तरह 4 जो है नौकर आपने रखे होंगे। तो इस तरह आपने ये फॉर्म जब तैयार कर लिया, फिर आपने सोशल मीडिया के ज़रिए, दीगर पम्फलेट्स के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए अपने इलाके में इसकी तशहीर करनी है कि अपनी भैंसें जो हैं वो इस अंदाज में फ़ीस पे रखवा लें, यानी हॉस्टल में भैंसें रखवा लें, या जो भी आप तहरीर लिखना चाहें कि भैंस हम पाल लें, दूध आप लें, इस तरह की जो भी कोई अच्छा सा सेंटेंस जो है वो बना लें और वो लिखवा दें। तो इस तरह आपके पास जो है वो ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे कि जो भैंस अपनी उस हॉस्टल में रखेंगे। तो उसमें आपने फ़ीस तय कर लेनी है। फ़ीस किस अंदाज में तय करनी है कि आप जो है सारे खर्चे निकालिए पहले, कि आप जो है मज़दूरों को कितनी तनख्वाहें दे रही हैं, फिर आपका माहाना चारा कितना खर्च हो रहा है चारे पे, तो बिजली का कितना बिल आ रहा है, सारे आपने डाल के जो है उस प्लॉट का किराया भी मंथली डाल के, फिर जितना खर्चा बना है, तकरीबन एक भैंस पे अगर 3,000 खर्चा आ रहा है तो आप 4,500 फीस रख लीजिए। अगर 3,500 खर्चा आ रहा है तो आप 5,000 फीस रख लीजिए। तो इस तरह आपने तकरीबन 1,500 एक भैंस से आपने प्रॉफिट लेना है सारे खर्चे निकालने के बाद। तो इसमें यह है कि आपने साहीवाल नस्ल की, अगर गाय डलवाने जाएं तो फिर साहीवाल नस्ल की डलवानी है, और अगर भैंसें डलवाएं तो आपने नीली रावी डलवानी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब जो है मालिकान को अच्छा प्रॉफिट होगा तो वो आपको इसकी फीस भी ज़्यादा देंगे। देखिए कि अगर एक नॉर्मल जो भैंस है वो 10 किलो दूध देती है एक दिन का, तो महाना अगर वो दे रही है यानी 10 केजी को भी अगर हिसाब लगाएं, अगर हमारे इलाके में तकरीबन 100 रुपये किलो हो गया भैंस का दूध, तो इट मीन्स कि वो रोज़ाना का 1,000 का दूध दे रही है और महाना वो 3,000 का दूध देगी। इसमें से खर्चे निकाल लेंगे थोड़े, और यानी टोटल आपने 5,000 अगर आप फीस ले रहे हैं, यानी जिसको 30,000 मिल रहा है महाना, वो अगर 5,000 आपको देगा तो मैं समझता हूँ उसको इतनी तकलीफ इससे नहीं होगी। और जब भैंस दूध खुश कर जाएगी उस वक़्त वो जो उसका बछड़ा होता है उससे उसके पैसे पूरे हो सकते हैं। तो बकिया मैंने सैलेज की बात की थी कि आपने सैलेज तैयार करना है। सैलेज का क्या तरीकाकार है, लाहौर साइड पे ये मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं कि जो ज़मीन जो है खेत के अंदर जाती हैं, चारे को काटती हैं, काटने के साथ साथ ही वो कुतर भी लेती है वो मशीन, और साथ ट्राली में भी डाल देती है। वो एक दिन में आएंगे और एक दिन में सारा वो सैलेज बना के चले जाएंगे, यानी कुतर के डाल देंगे ट्रालियों में, और ट्राली के जरिए जो आपने एक कनाल जगह रखी है उसमें डलवा लेना है, और उसके ऊपर फिर ट्रैक्टर घुमाना है। ट्रैक्टर घुमाएंगे तो उसमें से हवा निकल जाएगी, हवा निकलेगी फिर उसको शॉपर के जरिए पैकिंग कर दिया जाता है कि उसमें ज़रा बराबर भी हवा ना जाए। तो इस तरह वो सैलेज तैयार हो जाता है, और वो फिर 40 दिन यानी आप हवा बंद रखेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। वही आप भैंसों को डाल सकते हैं, यानी कि जब अगर बारिश वगैरह पड़ रही है, आपके मजदूर नहीं जा सकते चारा लाने के लिए, तो इसलिए इस तरह आप वो सैलेज डलवा लेंगे, उस वक़्त डाल लेंगे। तो बकिया आम दिनों में कोई इर्द गिर्द के जो खेत हैं जहाँ पे ज़मीनें हैं वो रेंट पे ले लें, या उनके साथ बात कर लें। बाजू का चारा तैयार किया होता है, तैयार चारा वो बेचना चाहते हैं, उनसे वो पूरा पूरा खेत खरीद लेना है और उनसे आपने ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना का चारा ला के भैंसों को डलवाना है। तो यानी कि अगर आप एक भैंस से 1,500 रुपया कमाएंगे, अगर आपने 100 भैंसें रखी हुई हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया आपको महाना सीधा सीधा मिल जाएगा, जो बिल्कुल सेव है। जो नौकरों की तनख्वाहें हैं वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि वो पहले ही डाल लेनी है खर्चे में। इसी तरह जो चारा वगैरह वो सब डाल डूल के सब निकाल के, यानी सीधा सीधा आपको घर बैठे 1.5 लाख रुपया महाना मिल सकता है। तो अगर ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले आइडियाज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।